हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बोट एंड स्ट्रीम है। इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत सारे बच्चों का एक जेन्युइन सा प्रॉब्लम होता है जो कि बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो पाते। तो इसी वजह से आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपको यह अच्छे से अच्छे समझ में आए और आप इसको ईजिली डील कर सके एग्जाम में, और ताकि आपका टाइम भी इसके लिए बचे। देख सकते हैं यहाँ पे एक अप स्ट्रीम है मतलब धारा के विपरीत, और एक है आपके पास डाउन स्ट्रीम जो है धारा के अनुकूल। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज विपरीत है और कौन सी। मान लीजिए आपका ये रिवर है और इस रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है। ये फ्लो है आपका इस डायरेक्शन में, और यहां पे मैंने एक बोट बनाया जो कि आपकी इस धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? अप स्ट्रीम कहलाएगा, मतलब धारा के विपरीत कहलाएगा। ये चीज आपको समझ में आया अच्छे से। ऐसे ही दूसरा देख सकते हैं, ये हमारी धारा है, फ्लो है, और धारा जो है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, और इसके अंदर फिर से एक बोट है, और ये बोट धारा के ही साथ बह रही है, मतलब धारा के सेम जिस डायरेक्शन में हमारा धारा है मतलब फ्लो है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट जो है वो भी चल रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? धारा के अनुकूल कहेंगे। और विपरीत में क्या होता है? उल्टी डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये मेरा बोट है और ये मेरी धारा है मतलब फ्लो है, और उसकी उल्टी अगर डायरेक्शन में चलती है तो उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। अगर वो अनुकूल डायरेक्शन में चलता है तो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। यहां तक आप सभी को आया समझ में? अब आप देख सकते हैं कि जो अप स्ट्रीम होता है उसको हम सबसे पहले ले रहे हैं और यहां पे बताते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे अप स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। आप हमेशा याद रखेंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को हम किससे यहाँ पे डिनोट करेंगे? y किलोमीटर पर आवर से यहाँ पे डिनोट करेंगे। ये चीज समझ में आया? ऐसे ही स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x किलोमीटर पर आवर से। ये चीज आपको क्लियर है? यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दो तीन छोटी छोटी और चीजें हैं जो कि मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें किससे डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को एक बार और देखें आप। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को हम यहां पे y से डिनोट करेंगे, मतलब y किलोमीटर पर आवर से। अगर हिंदी में इसको लिखे तो हम लिख सकते हैं इसको कि धारा के विपरीत गति। हिंदी में क्या होगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम बोलेंगे धारा के विपरीत गति। ऐसे ही स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम को हम किससे यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं? तो आप बता सकते हैं x किलोमीटर पर आवर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे? धारा के अनुकूल गति। धारा के अनुकूल गति को x किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट करेंगे, और धारा के विपरीत गति को y किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज समझ में आया? कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत आपको याद रखना है, और ये बहुत काम आने वाला है आपको। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए बी होता है, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और हिंदी में इसको हम क्या लिखेंगे कि शांत जल में नाव की गति। शांत जल में नाव की गति को आप किससे डिनोट करेंगे? एस बी से डिनोट करेंगे। ये चीज आपको समझ में आया? ऐसे ही हमारे पास एस सी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम बोलते हैं।
और हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, धारा का या की गति बोल सकते हैं हम इसको हिंदी वाले बच्चों के लिए। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एससी से डिनोट करते हैं। यहां तक आया आप सभी को समझ में। अब हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं इसके अंदर। इससे बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये चीज आप याद रखेंगे। जैसे एस बी इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस में वाई के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि एस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में नाव की गति को एस बी बोलते हैं। मान लीजिए आपको एस बी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो आप लिखेंगे एस बी इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। एक्स जो है ये मैंने आपको बता दिया है, स्पीड ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। और वाई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत गति। और दूसरा क्या आएगा, धारा के अनुकूल गति को अगर हम जोड़ देते हैं आपस में ऐड करके, अगर उसका आधा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, शांत जल में नाव की गति आ जाती है। यहां तक आया आप सभी को समझ में। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है हमारे पास कि एस सी इज इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये चीज भी समझ में आया। मतलब एस सी क्या है आपके पास, तो आप बोल सकते हैं धारा की गति या फिर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। हमें निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम धारा के अनुकूल गति में से धारा के विपरीत गति को माइनस करके उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, धारा की गति आ जाएगी। यहां तक आप सभी को समझ में आए। डाउट या फिर कोई भी क्वेरी होती है तो हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। आप वहां से जाकर और उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां से हम आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। ये चीज आप सभी को समझ में आया अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा कि फाइंड एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए आप हमेशा याद रखेंगे एस बी प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा, एस सी हो जाएगा, ये एक्स निकालने के लिए। अब एक्स को बोलते क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि धारा के अनुकूल गति बोलेंगे। यहां पे एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल गति को बोलते हैं एक्स। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। या फिर आप इंग्लिश में हैं तो इसको आप लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड को यहाँ पे बता रहा है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बताओ, जिसमें आपको एस बी दे रखा है और एस सी दे रखा है। अब एस बी आपकी क्या होती है, शांत जल में नाव की गति, और एस सी क्या होती है आपके, धारा की गति होती है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और स्पीड या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ये बोल सकते हैं। ये हमारे पास निकालने का ये तरीका है। ये चीज आपको समझ में आया। ऐसे ही इसने आपसे बोला कि y निकालो, तो y इक्वल टू, अगर आपको मान लीजिए एस बी दिया हो और एस सी दिया हो और y पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, y भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने y आपको बताया कि y होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि धारा के विपरीत गति होती है। धारा के विपरीत क्या होती है, गति होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की जगह पे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम होगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है यहां तक। ये क्या हो गया, धारा के विपरीत गति या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर आपको निकालना हो तो y इक्वल टू एस बी माइनस में एस सी होता है। एस बी मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये चीज आया समझ में। और एस सी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं। हिंदी के लिए हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को हम लोग बोलते हैं धारा की गति, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को बोलते हैं शांत जल में नाव की गति। ये 4 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसको मैं एक बार और रिकैप करवा देता हूं, आप जल्दी से देखें यहाँ पे फटाफट। मान लीजिए आपको एस बी निकालना हो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, 1/2 एक्स प्लस में वाई कर देंगे और यहां से एस बी निकल के आ जाएगा।
मान लीजिए आपको एस सी निकालना हो तो आप बोलेंगे 1/2 एक्स माइनस में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इससे हम एस सी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको एक्स निकालना हो और एस बी दे रखा हो और एस सी भी दे रखा हो तो आप आराम से एक्स भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए वाई आपको फाइंड आउट करना है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि एस बी माइनस में क्या हो जाएगा, एस सी हो जाएगा। ये चीज याद रखेंगे। ये 4 फॉर्मूले और इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा जो बोट स्ट्रीम है वो आपका बेस्ड है। और अब आपको ये सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से, ये मेरी गारंटी आपको यहाँ से आ जाएगा अच्छे से समझ में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ जिससे कि आपको आराम से ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ये चीज आपको समझ में आया है यहाँ तक? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास और इसको आप ही बताएंगे जल्दी से कैसे करेंगे। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ बोट रोड डाउन अ रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड रोड अप द रिवर एट 9 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम? आपको समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है तो हम फटाफट से इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखें यहाँ पे क्या बोल रही है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है इस जगह पे, अगर आप देख सकते हैं तो। और मैंने बताया आपको डाउन स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल बोलते हैं। देखें आप एक जगह तो यहाँ पे लिखा हुआ है धारा के विपरीत और दूसरा लिखा हुआ है धारा की दिशा में। ये चीज समझ में आया? मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 21 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ये चीज आपको समझ में आया? ऐसे ही y हमें क्या दिया हुआ है, 9 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या गया है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम पूछा गया है आपसे। ये चीज समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ, आपसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। मतलब हमें निकालना क्या है, एस सी निकालना है हमें। ये चीज आपको समझ में आया? और मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया कि एस सी इज इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास, y हो जाएगा आपके पास। तो आप एस सी इज इक्वल टू 1/2 एक्स की जगह पे 21 रखेंगे और y की जगह पे 9 रख देंगे। तो आप बताएं यहाँ पे क्या होगा। तो आप बोल सकते हैं कि एस सी इक्वल टू 1/2, अगर 21 में से 9 चला जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12। टेबल में 12 कितनी टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में। तो आप बता सकते हैं कि एस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया? देखें कि शॉर्टकट फॉर्मूले का कितना जल्दी इस्तेमाल हो रहा है। ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अगर बहुत जल्दी अगर आपको करना है तो कुछ भी नहीं करना है। एक्स निकाल लिया हमने 21 और वाई निकाल लिया मैंने 9। डायरेक्ट में लिख सकता हूं एस सी इज इक्वल टू 1/2 और 21 में से अगर 9 चला जाएगा तो 12 बचेगा। 2 के टेबल में 12 6 बार में आता है। एस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और आप ऑप्शन को क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, 6 ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये चीज आपको समझ में आया अच्छे से? ये को हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि और भी इजी है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि अ स्विमर कैन बी स्विंग डाउन स्ट्रीम एट स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखें हमें क्या क्या चीज यहाँ पे गिवन है। देखिए डाउन स्ट्रीम बोला गया है। डाउन स्ट्रीम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो ये हो जाएगा आपके पास 14 किलोमीटर पर आवर। आपको ये एक्स की वैल्यू हमें दिया हुआ है इसके अंदर। और डाउन स्ट्रीम में हमें वाई मतलब 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और आपको पता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द स्विमर, यहाँ पे बोला गया है कि स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर जो कि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एस बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया कि एस बी इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं एस बी इक्वल टू 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी है 14 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6। तो आप बोल सकते हैं एस बी इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 के टेबल में 20 10 टाइम्स में। तो एस बी की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये चीज समझ में आया?
अगर इसको मुझे शॉर्टकट तरीके से करना है, इतनी चीजें हमें नहीं लिखनी, डायरेक्ट मान लीजिए एस बी निकालना है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एस बी इक्वल टू 1/2, और 14 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे 20, और 20 का आधा कितना होता है तो 10। ये कुछ ही सेकंड में आपका जो है आंसर आ जाएगा और आप ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आया अच्छे से। ये छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन ये बहुत काम का फॉर्मूला है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।